तीन नल ए, बी एंड सी एक टंकी को 12 घंटों में भर सकते हैं। तीनों नलों को हमने एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटों में भर देते हैं। सी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? इसमें हमारे पास किसी का भी इंडिविजुअल टाइम नहीं है जिससे कि हम उनकी एफिशिएंसी निकाल के टोटल कैपेसिटी निकाल सकें, पर हमारे पास एक चीज़ दे रखी है कि यहाँ पर तीनों का टोटल टाइम दे रखा है। तो जैसे कि आप टाइम एंड वर्क में क्या करते हो कि एक किसी कार्य को 30 घंटे में कर देता है तो 1 घंटे का कार्य कितना हो जाता है, मतलब उसका 30 दिन में कर देता है तो 1 दिन का कार्य कैसे निकालते हो? 1 में करके 1/30 तो 1 दिन का कार्य हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ निकालेंगे। तो 1 घंटे में भरा हुआ भाग कितना कैसे आएगा? भरा हुआ भाग कैसे निकलेगा? 1/12। ये 1 घंटे में भरा हुआ भाग है। अब हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 घंटे में भरा भाग कितना है। तो अब हमने तीनों नलों को 4 घंटे के लिए चलाया तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 4 घंटे में टंकी का कितना पार्ट बढ़ जाएगा? 4/4 मल्टीप्लाई बाई 1/12 तो 1 कितना 3। तो 4 घंटे में इस टंकी को जो ए प्लस बी प्लस सी है वो 1/3 भाग बढ़ देंगे। रिमेनिंग कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस के 1/3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 2/3। ये रिमेनिंग पार्ट है। अब बोला क्या जा रहा है कि रिमेनिंग पार्ट को ए प्लस बी 14 घंटों में भरते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ए प्लस बी 14 घंटों में कितना भरते हैं? 2/3 भाग। तो मैं बोलूं कि पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा? पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा भाई? 14 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, देखो ऐसे कर दो उसको, आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी 2/3 भाग भरने में कितना लेते हैं? 14 घंटे का। तो अगर पूरा का पूरा 1 हो जाएगा तो पूरा भरने में कितना लेंगे? 14। इसको 14 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे भाई। एक टंकी को भरने में कितना समय लेंगे ये यहाँ पर मान लो। तो 2 सत्ते 14 कितना हो जाएगा? 21। तो हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है कि ए प्लस बी प्लस सी एक टंकी को भरने में 12 घंटे लेते हैं और ए प्लस बी उसी टंकी को भरने में कितना लेते हैं? 21 घंटे का समय। तो हम यहाँ से तीनों की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे भाई? यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो 84 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 12 सत्ते 84 एंड ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 21 चौको 84। तो हमें निकालना है कि ए प्लस बी उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, सी अकेले उसको भरने में कितना समय लेगा, सॉरी। तो सी की कैसे निकालेंगे भाई? ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए माइनस बी कर देते हैं तो सी की आ जाएगी 7 माइनस के 4 कितनी आ जाएगी? 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 84 लीटर या कैपेसिटी की टंकी को सी कितने घंटे में भर देगा? 3 दूनी 6 3 8 24 28 घंटे में। सी विल बी द करेक्ट।